यहाँ की स्टाफ का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल ठीक नहीं है मैम। केजरीवाल जी बिल्कुल झूठ बोलते हैं। यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई सुधार नहीं किया। आज तक केजरीवाल जी आए नहीं। ब्लड की कमी है, पेट में इन्फेक्शन है, कुछ डॉक्टर ने नहीं बताया कि इतना सीरियस केस है या नॉर्मली लेना है। दवाइयाँ लिख दी, 1 हफ्ते बाद आओ, 10 दिन बाद आओ, बस। टाइमिंग कितनी गलत है। सुबह बैठो 11 बजे बैठे, पर्ची नहीं बनेगी, उसके बाद दवाइयाँ वैसे नहीं मिलती, हमें बाहर से लेटा है, सारे बाहर से कराने पड़ते हैं हमें। नई बिल्डिंग के नाम के 100 करोड़ रुपए खा गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आयुषी, आपके साथ। दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले जो अस्पताल हैं उनका जायजा लेने के लिए हम पहुंच चुके हैं उन अस्पतालों में। और चलिए हमारे साथ जनता के बीच और जानेंगे कि क्या वो सुविधाएं जो दिल्ली सरकार की तरफ से यानी कि केजरीवाल सरकार की तरफ से वादे और दावे किए जा रहे थे कि A1 फैसिलिटीज़ और सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है मरीजों को, क्या उनको मिल रही है। तो चलिए मेरे साथ जनता के बीच ही चलते हैं और जानते हैं क्या है दिल्ली के अस्पतालों का हाल। तो अभी कोरोना के बाद इस अस्पताल में बहुत गंदगी है, सफाई नहीं हुई है। बिल्डिंग बन गई है और लोगों को जो है ना टाइमिंग दिया जाता है पर्ची बनाने के लिए। 2-2 घंटे लोग लाइन में रहते हैं, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। यहाँ पे स्टाफ है ये कोऑपरेट नहीं करता है इनको, और 2-2 घंटे लोगों को परेशानी होती है, मेडिसिन नहीं मिलती है, सब मेडिसिन लिख के देते हैं। केजरीवाल लगातार हमेशा कहते रहे कि यहाँ पर मेडिसिन जो है उपलब्ध, जो भी दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध है। केजरीवाल जी बिल्कुल झूठ बोलते हैं। यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई सुधार नहीं किया। आज तक केजरीवाल जी आए नहीं। जनता बड़ी परेशान है। जेंट्स के लिए यहाँ कोई इंतजाम नहीं है। डेंटिस्ट 1 या 2 ही आते हैं, वो भी 1 या 2 घंटे देखते हैं। 1 बजे अस्पताल ये सारा बंद हो जाता है। बिल्डिंग नहीं बन गई है, अभी तक चालू नहीं हुई है। 2 साल से बिल्डिंग बन रही है। इन्होंने जो बिल्डिंग बनाई है उसका पुराना मटेरियल भी कबाड़ियों को बेच दिया है। लाखों रुपए का घोटाला भी कर दिया है इसमें। घोटाले भी हो रहे हैं हाँ, ऐसे? बिल्कुल हो रहे हैं जी। सारी जो पुरानी बिल्डिंग तोड़ी थी उसका सारा लोहा मलबा सब कबाड़ियों में बेचा है इन्होंने। जो पानी की सीवर पाइपलाइन थी वो भी सब बेच दी है। नई बिल्डिंग के नाम के 100 करोड़ रुपए खा गए हैं। जो यहाँ की स्टाफ का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल ठीक नहीं है मैम, बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे साथ नहीं हुआ, बट मैं सामने खड़ी थी, एक लेडीज़ के साथ वो इस तरह की बिहेव कर रहे थे। वो जो लेडी वो डॉक्टर जो थी, जैसे लग रहा था जैसे ये इनको भीख में कोई चीज़ दे रही हो। तो ये तो गलत है ना मैडम। अब गवर्नमेंट किस लिए आपको गंदे तरीके बात करते हैं पेशेंटों से। इतने हम तो प्रॉब्लम होती तभी तो आते हैं, और इतने गंदे तरीके से जो वो गार्ड होते हैं और नर्सेस होते हैं, मतलब ऐसे बिहेवियर से बात करते हैं ना कि मन नहीं करता यहाँ आने का। यहाँ पे आधी दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। इवन गैस की दवाई होती है वो भी नहीं है, जो सिंपल सी है जो सब जगह मिल जाती है वो भी नहीं है। और टेस्ट वगैरह भी बाहर से लिख रहे हैं अब तो। और क्या परेशानियाँ आ रही है? और परेशानियाँ यही होती हैं कि जैसे स्टाफ को भेज देते हैं अंदर और लाइन वाइज सिस्टमेटिक नहीं चलता, ये चीज़ है प्रॉब्लम। तो जैसे सिस्टम से नंबर मिलना चाहिए और गेट पे नंबर आना चाहिए, तो नंबर आएगा तो जाएंगे। और यहाँ गेट पर ही इतनी मक्खियाँ हैं, सफाई नहीं है, जैसे वो चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल है, हाइजीन का तो ध्यान रखना ही चाहिए ना। तो ये तो इट्स कंपलसरी। तो वो चीज़ थोड़ा सा पहले जितना अच्छा था नहीं है अब इतना। तो इसी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा मरीजों को भी ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा कि अगर दवाइयाँ नहीं मिल रही है, आ रहे हैं घर से टाइम निकाल के यहाँ पे इतना अटेंड कर रहे हैं, तो फिर अगर उसके बाद भी अब देखो कितनी गर्मी एक तो वैसे, और ऊपर से फिर वो मक्खी मच्छर और ये सब प्रॉब्लम्स है, तो ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। तो कर्मचारी वगैरह है ना, उनका थोड़ा एटीट्यूड में होते हैं वो लोग, तो ये अच्छा नहीं लगता। ये वाली चीज़ की बिहेवियर जो होता है उनका अच्छा नहीं होता। पेशेंट है, अब जिसके पास नहीं पैसा है वही तो सरकारी में आएगा ना, अदरवाइज क्यों आएगा यहाँ पे कोई, है ना। बड़े अच्छे कूल बिहेवियर से बोलते हैं। ये जो दूसरे लोग होते हैं छोटे, ये जो सिस्टर वो स्टाफ वाले होते हैं जो बाहर बैठे होते हैं, वो इतना गंदा बिहेवियर करते हैं वो लोग। टाइमिंग कितनी गलत है। सुबह बैठो 11 बजे बैठे, पर्ची नहीं बनेगी, उसके बाद दवाइयाँ वैसे नहीं मिलती, हमें बाहर से लेटा है, सारे बाहर से कराने पड़ते हैं हमें। महंगी दवाई है वो बाहर से, सारी नॉर्मल दवाई, टेस्ट सारे बाहर से कराओ। और जो दे रहा है वो दवाई समझाता नहीं है, उसकी वजह से कई लोग बीमार पड़ते हैं। गलत दवाई समझाता है और बताते हैं, दोबारा पूछोगे मतलब खाने को पड़ता है। जैसे कि अभी मुझे टाइफाइड की शिकायत बताई है, ब्लड की कमी है, पेट में इन्फेक्शन है, कुछ डॉक्टर ने नहीं बताया कि इतना सीरियस केस है या नॉर्मली लेना है। दवाइयाँ लिख दी, 1 हफ्ते बाद आओ, 10 दिन बाद आओ, बस। और आधी से ज़्यादा दवाइयाँ बाहर से है। जो दवाइयाँ मिल रही है वो भी कोई इफ़ेक्टिव है ही नहीं, बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है ना। यहाँ से कोई टेस्ट होता, अगर कोई टेस्ट होता तो वो भी बाहर से करा के लाओ। एमरजेंसी में आओ, एमरजेंसी में तो इतना गंदा बिहेव करते हैं कि एक गोली देने के लिए तैयार नहीं होते। यूँ कहते हैं कि अगर किसी का बिल्कुल मरने वाली हालत हो तो एमरजेंसी में आओ, ऐसे होता है यहाँ पे।